नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने 2026 के पद्म पुरस्कारों की पूरी सूची है और सच कहूँ तो ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी कहती है। इस साल खेल जगत से इतने दिलचस्प नाम हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ टेनिस के वो दिग्गज हैं जिन्होंने दुनिया को भारत का नाम सिखाया, तो दूसरी तरफ आज के वो कप्तान हैं जो विश्व कप घर ला रहे हैं। आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे। हमारे स्रोत हैं नेशनल ऑनर्स और पद्मा अवार्ड्स 2026 द कंप्लीट लिस्ट, और हमारा मिशन है ये समझना कि ये सम्मान आखिर किन उपलब्धियों को और किस सोच को सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल। और चर्चा में उतरने से पहले बस 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि ये अवार्ड्स हैं क्या। देखिए, भारत रत्न के बाद देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यही हैं। 3 कैटेगरीज हैं। पद्म विभूषण यानी एक्सेप्शनल काम के लिए, फिर है पद्म भूषण जो बहुत हाई लेवल की सेवा के लिए है, और फिर पद्मश्री किसी भी फील्ड में शानदार काम के लिए। हर साल गणतंत्र दिवस पर नामों का ऐलान होता है और मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो चलिए अब कहानी में गोता लगाते हैं। ये सूची वाकई दिलचस्प है। मुझे सबसे पहले विजय अमृतराज के नाम ने चौंकाया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक दिग्गज हैं, बल्कि पद्म भूषण के लिए इतना लंबा इंतजार। जब हम आज के दौर में भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया जीतते देखते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि किसी ने तो ये रास्ता बनाया होगा। अमृतराज वही शख्स हैं। आपने एक बहुत सही नस पकड़ी है, रास्ता बनाना। आज के दौर से 70 और 80 के दशक की तुलना करना ही बेमानी है। उस वक्त भारत खेल की दुनिया में एक बड़ी ताकत नहीं था। टेनिस एक एलीट खेल माना जाता था और हमारे पास आज जैसी सुविधाएं या ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ऐसे माहौल में किसी भारतीय खिलाड़ी का विंबलडन या यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना, वो भी एक नहीं 4-4 बार, ये आज के ग्रैंड स्लैम जीतने जैसा ही था। हाँ बिल्कुल। और उनकी कुछ जीते तो कमाल की हैं। 1974 में ब्यॉर्न बॉर्ग को हराना या 1984 में जॉन मैकेनरो को, ये वो नाम है जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ मैच जीतना नहीं था, ये एक तरह से दुनिया को ये बताना था कि हम भी यहाँ हैं। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक जीते थीं। जब अमृतराज ने मैकेनरो को हराया तब मैकेनरो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे। ये वैसा ही है जैसे आज कोई भारतीय खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को उनके शिखर पर रहते हुए ग्रैंड स्लैम में हरा दे। तो ये पुरस्कार सिर्फ उनके 16 एकल खिताब का सम्मान नहीं है, या 1980 की वर्ल्ड नंबर 18 रैंकिंग का भी नहीं। ये उस अकेलेपन का, उस संघर्ष का और उस आत्मविश्वास का सम्मान है जिसने भारतीय टेनिस को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सपना देखने का हौसला दिया। तो अमृतराज ने अकेले दम पर दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया, और आज की सूची में हम उन लीडर्स को सम्मानित कर रहे हैं जो पूरी टीम के साथ मिलकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरा इशारा है क्रिकेट कप्तानों रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर की तरफ। दोनों को पद्मश्री मिला है। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड की ओर इशारा करता है। आमतौर पर ये सम्मान करियर के आखिर में या रिटायरमेंट के बाद दिए जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ 2 सक्रिय कप्तानों को उनके करियर के शिखर पर यह सम्मान दिया जा रहा है। रोहित शर्मा को 2024 टी20 विश्व कप और 2026 चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के लिए, और हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला टीम को पहला वनडे विश्व कप जिताने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ करियर की लंबी उम्र नहीं, हाँ बिल्कुल, अब हाल की जो निर्णायक जीते हैं ना, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। उनको ज्यादा तवज्जो मिल रही है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि पुरस्कार समिति आज के दबाव को समझती है। आज एक भारतीय कप्तान होना सिर्फ मैदान पर रणनीति बनाने तक सीमित नहीं है। करोड़ों उम्मीदों का बोझ, मीडिया की 24 घंटे की निगरानी और सोशल मीडिया का दबाव, इन सब के बीच टीम को एकजुट रखकर विश्व कप जैसी बड़ी ट्रॉफी जीतना एक असाधारण नेतृत्व क्षमता की निशानी है। यह पुरस्कार सिर्फ उनके रन या विकेट के लिए नहीं, बल्कि इस मानसिक दृढ़ता और लीडरशिप के लिए है। और लीडरशिप की बात चली है तो एक और कप्तान है इस लिस्ट में, लेकिन एक अलग खेल से। हॉकी की दीवार कही जाने वाली गोलकीपर सविता पुनिया, रोहित और हरमनप्रीत की तरह ही वो भी टीम को आगे ले जा रही हैं। सविता की कहानी तो और भी प्रेरणादायक है। एक गोलकीपर का काम अक्सर गुमनाम रह जाता है। सारा ध्यान गोल करने वालों पर होता है। सही बात है। लेकिन सविता ने न सिर्फ गोल रोके, बल्कि टीम को अपनी कप्तानी में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टोक्यो ओलंपिक्स में 4था स्थान, कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य और लगातार 2 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब, ये सब उनकी कप्तानी में आए हैं।
और एक फैक्ट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय गोलकीपर है। 300 मैच। 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना, खासकर एक गोलकीपर के तौर पर, मतलब है कि आप एक दशक से भी ज्यादा समय से अपने खेल के शिखर पर हैं। यह विश्वसनीय निरंतरता और फिटनेस की मांग करता है। और ये देखना भी अच्छा लगता है कि इस साल पुरस्कार पाने वाली 19 महिलाओं में सविता और हरमनप्रीत जैसी एथलीट भी शामिल हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये महिला एथलीटों के योगदान को एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान दे रहा है। सविता को पुरस्कार देना ये बताता है कि टीम में डिफेंस और लीडरशिप की कितनी अहमियत है। जीत के लिए सिर्फ आक्रमण ही नहीं, एक मजबूत दीवार भी चाहिए। खिलाड़ियों की बात तो हो गई, लेकिन उन जौहरियों का क्या जो इन हीरों को तराशते हैं? इस साल की लिस्ट में कोचों को भी एक बहुत खास सम्मान मिला है, और एक नाम तो ऐसा है जो शायद नियमों को मोड़ कर दिया गया है। जॉर्जिया के कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्ताविरिश्विली को मरणोपरांत पद्मश्री। यह चयन वाकई असाधारण है और बहुत महत्वपूर्ण भी। व्लादिमीर पद्मश्री पाने वाले पहले विदेशी कोच बन गए हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती की नींव को सींचा है। आप नाम देखिए, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, रवि दहिया, बजरंग पूनिया। भारत के जितने भी हालिया ओलंपिक पदक विजेता पहलवान हैं, उन सभी को व्लादिमीर ने तराशा है। क्या बात है। पिछले साल उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे अखाड़ों में जिंदा है। लेकिन क्या इससे ये सवाल भी नहीं उठता कि क्या हम देश में विश्व स्तरीय कोच तैयार करने में कहीं पीछे रह गए हैं, कि हमें विदेशी विशेषज्ञों पर इतना निर्भर रहना पड़ रहा है? ये एक वाजिब सवाल है, पर मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूं। ये निर्भरता नहीं बल्कि सहयोग है। आज कोई भी देश खेल में अलग थलग रहकर आगे नहीं बढ़ सकता। यह पुरस्कार इस बात को स्वीकार करता है कि भारतीय खेलों को वैश्विक स्तर पर लाने में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का भी बड़ा हाथ है। अच्छा, कि कोच को सम्मान मिला, वहीं एक होम ग्रोन हीरो को भी पहचान मिली है। हॉकी के कोच बलदेव सिंह, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बलदेव सिंह जैसे कोच पर्दे के असली नायक होते हैं। उनका योगदान दोहरा है। एक खिलाड़ी के तौर पर वो 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेले, 3 विश्व कप खेले। वो जानते हैं कि मैदान पर क्या होता है। और फिर एक कोच के रूप में उन्होंने अपनी सारी सीख अगली पीढ़ी को दी। हम संदीप सिंह के ड्रैग फ्लिक पर ताली बजाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस एक फ्लिक को परफेक्ट बनाने के लिए किसी ने हजारों घंटे मेहनत करवाई है। सही कहा। वो शख्स बलदेव सिंह थे। रानी रामपाल से लेकर नवजोत कौर तक उन्होंने खिलाड़ियों की एक पूरी फौज तैयार की है। तो एक तरफ व्लादिमीर हैं, जिन्होंने हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक सिखाई, और दूसरी तरफ बलदेव सिंह हैं, जो जमीनी स्तर पर प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारते रहे। बिल्कुल, और यही इस साल के खेल पुरस्कारों की खूबसूरती है। ये हर तरह के योगदान को सराह रहा है, चाहे वो विदेशी हो या देसी, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोच। तो जब हम इन सभी नामों को एक साथ देखते हैं, एक दिग्गज, आज के कप्तान, पर्दे के पीछे के नायक, विदेशी, भारतीय, तो 2026 के पद्म पुरस्कारों की कहानी क्या बनती है? कहानी ये बनती है कि भारत अपनी खेल विरासत के हर पहलू का सम्मान कर रहा है। यह एक संतुलित और आधुनिक सोच को दर्शाता है। हम अपने अतीत, मतलब अमृतराज को नहीं भूले हैं। हम अपने वर्तमान जैसे रोहित, हरमनप्रीत, सविता का जश्न मना रहे हैं, और हम अपने भविष्य के निर्माताओं यानी कोचों को भी सलाम कर रहे हैं। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। और इन आंकड़ों में विविधता भी साफ दिखती है। हाँ, और ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। जब हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र जी मरणोपरांत, अलका याग्निक और ममूटी जैसे दिग्गजों को सम्मान मिल रहा है, और व्यापार में उदय कोटक जैसे लीडर को, तो समझ आता है कि ये पुरस्कार समाज के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचान रहे हैं। लिस्ट में 6 व्यक्ति विदेशी या NRI POCI श्रेणी के हैं, यानी वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं या विदेश में रहते हैं पर भारत से गहरा नाता रखते हैं। जैसे अमेरिका के डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयूण को चिकित्सा में उनके काम के लिए पद्म भूषण मिला। यह भारत के वैश्विक रिश्तों और खुलेपन का प्रतीक है। कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि 2026 के पद्म पुरस्कार सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है। ये एक आईना है जिसमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखती है जो अपने नायकों को पहचानता है, चाहे वो मैदान पर हो या मैदान के बाहर, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। हमने विजय अमृतराज जैसे दिग्गजों के दशकों के योगदान को समझा, रोहित शर्मा और सविता पुनिया जैसे आज के चैंपियनों के नेतृत्व को सराहा, और व्लादिमीर मेस्ताविरिश्विली और बलदेव सिंह जैसे गुरुओं के अमूल्य योगदान को पहचाना।
और ये भी देखा कि ये पुरस्कार कैसे कला, विज्ञान, व्यापार और समाज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों को एक ही धागे में पिरोते हैं, जो भारत की असली ताकत यानी उसकी विविधता को दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ लोगों का सम्मान नहीं है, बल्कि ये उन मूल्यों का सम्मान है जिन्हें देश महत्व देता है: समर्पण, नेतृत्व और उत्कृष्टता। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हर साल ये पुरस्कार इस बात का प्रतिबिंब होते हैं कि उस समय देश किन उपलब्धियों और मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। आज हमने देखा कि टीम की जीत और वैश्विक सहयोग को कितनी अहमियत दी गई। सोचिएगा जरूर कि आने वाले सालों में वो कौन से क्षेत्र या योगदान हो सकते हैं जिन्हें ऐसी ही राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए, जो शायद अभी हमारी नजरों से दूर हैं, लेकिन देश को चुपचाप आगे बढ़ा रहे हैं।